एक बहुत बड़ा स्टेप, एक बहुत बड़ा कदम जो है वो एसएससी ने लिया है। अभी जो रिसेंट हमारे पास में जो चैलेंज मैकेनिज्म है, यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप चैलेंज करते हो एग्जाम होने के बाद में, अपनी आंसर की देखने के बाद में, उस मैकेनिज्म में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। लेकिन उससे पहले स्टेनोग्राफर के लिए जो आंसर की है वो आप लोगों की आ चुकी है। ठीक है, स्टेनो का आप लोगों को जो एग्जाम है 4 दिन में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें आपका 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 11 अगस्त के दिन आप लोगों के पेपर कंडक्ट हुए थे। और ये चारों दिन के जो पेपर हैं इनके आंसर की एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके और आंसर की को चेक कर सकते हो। इसके साथ ही जो रेस्पॉन्स आप लोगों का है, यानी कि आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, ठीक है, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग यहां पर मार्क कर दीजिएगा। मैं उनको देखूंगा और आपको बताऊंगा उनको चैलेंज के लिए आपको देना है कि नहीं देना है। जो यहां पे हमारे पास में इन्होंने एक बड़ा चेंज जो यहां पे किया है वो ये 100 की जगह 50 रुपए कर दिया इन्होंने पर क्वेश्चन जो आप चैलेंज करते हो, तो आधा इसको कर दिया इन्होंने। और इसके साथ ही एक और नोटिस इन्होंने हमको दिया है, और इस नोटिस में इन्होंने मेंशन किया है कि जो हमारे पास चैलेंज करने की प्रक्रिया है इसके अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो एसएससी करने की सोच रही है, जिसमें इनके अंडर कंसिडरेशन हमारे पास में जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट चैलेंज करेगा भविष्य में, अभी स्टेनो के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन भविष्य में एक ऐसा सिस्टम लेकर आने वाले कि स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन को चैलेंज किया है और अगर वास्तव में उसका चैलेंज सही है, उसको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए, या फिर जो भी करेक्शन है वो क्वेश्चन के अंदर पाया जाता है, तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट का पैसा वापस रिफंड होगा। ठीक है, यानी उन विद्यार्थियों के जिनका चैलेंज सही है उनका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जिनका चैलेंज गलत है उनको कोई रिफंड जो है वो यहां पर नहीं मिलेगा। ऐसा एक बदलाव लेकर के आने वाले रिफंड प्रक्रिया जो है यहां पे इनिशिएट करने की सोच रहे हैं। अभी इन्होंने लागू ऐसा नहीं किया है। अभी के लिए इन्होंने ये कहा है कि जो कमीशन है उसने डिसाइड किया है फिक्स दी फी पेमेंट ऑफ ₹50 पर क्वेश्चन चैलेंज। जब तक वो रिफंड मैकेनिज्म स्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक जितने भी पेपर हैं उनके लिए ₹50 पर क्वेश्चन चैलेंज का जो है वो कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आंसर की है वो आंसर की आ चुकी है आप लोगों की। आंसर की के साथ साथ चैलेंज करने की प्रक्रिया भी इन्होंने बताई है। ₹50 पर क्वेश्चन चैलेंज आपका लगेगा। रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। ठीक है, आज आप लोगों की 22 तारीख है, तो आज 6 बजे से लेकर के और 25 तारीख 6 बजे तक आप लोगों के पास में 3 दिन का समय है, और इस 3 दिन के समय में आप ₹50 के साथ में चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, पहले आप वेरीफाई कर लो, आपको लग रहा है क्वेश्चन जो है वो गलत है, डेफिनेटली गलत है, आप उसको चैलेंज करिए। और जो है 100 से ₹50 इसको कर दिया। कैंडिडेट में ऑल्सो टेक प्रिंट आउट। अच्छा, ये 3 दिन आपको आंसर की शो हो रही है, इसके बाद में ये डेटा जो है वो एसएससी की वेबसाइट पे नहीं रहता है। आपको प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि आपके क्या आंसर की और रेस्पॉन्सेस आपके रहे थे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जो इस तरह की विंडो आप लोगों के सामने आती है, लॉगिन करने के बाद में आपको आंसर की चैलेंज जो है वो इस तरीके से दिया जाएगा। एग्जाम का नाम आपके पास में शो हो रहा है, जो एग्जाम कब से कब कंडक्ट हुई थी ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल और दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आंसर की चैलेंज। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है चेंज होगा वो आप चाहते हो, क्लिक ऑन क्लिक हेयर बटन कर दोगे जैसे यहां, तो चैलेंज सिस्टम आपका यहां पर आ जाएगा। यहां आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। चैलेंज सिस्टम इस तरीके से विंडो आएगी। ठीक है, और यहां पे एग्जाम का नाम आ जाएगा। जैसे आप स्टेनो के लिए डालते हो तो यहां पे नाम आ जाएगा एसएससी स्टेनो, और इसके नीचे आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में लॉगिन और रेस्पॉन्स शीट आप ओवरव्यू करोगे। आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम, पोस्ट नेम, एग्जाम डेट, टेस्ट टाइम, सेंटर नेम और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय जो कैंडिडेट है। ठीक है, कलर कोडिंग फॉर रेस्पॉन्सेस है। ग्रीन इंडिकेट दैट द कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर। ग्रीन का मतलब आपको बताइए कि आपने सही उत्तर चुना है। रेड का मतलब है कि आप लोगों ने गलत आंसर चुना है। येलो का मतलब है कि आपके जो हाईलाइट द एक्चुअल करेक्ट आंसर फॉर द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। येलो दिखाता है कि जो एक्चुअल में उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप गलत करते हो उस कंडीशन में। ठीक है, ग्रे अगर आपको सिंबल दिख रहा है आंसर की के अंदर तो वो है कैंडिडेट हैज नॉट अटेम्प्टेड और आंसर्ड द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में इन्होंने प्रक्रिया पूरी यहां पे बताई है किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को। एसएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हमारे पास में है कुछ इस तरीके से खुल के आया। कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, एग्जाम नेम, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम और सेंटर आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सबमिटिंग ए ग्रीवियंस रिगार्डिंग ए क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ग्रीवियंस यानी कि आपको कोई भी दुख शंका उसके बारे में है
तो क्लिक ऑन ग्रीवियंस अबाउट क्वेश्चन टैब पे क्लिक करोगे, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर द क्वेश्चन नंबर फॉर विच यू हैव रेज्ड द ग्रीवियंस रिगार्डिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। इस तरीके से विंडो आपके पास में आएगी। ठीक है, तो ये सब अभी जो है ये नोटिस आपके पास में एसएससी की तरफ से आया है। तो मेन पॉइंट हमारे पास में ये हो गया कि एसएससी के आंसर की आ चुकी है स्टेनो की। जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया जाकर के डाउनलोड कर लो। 100 की जगह 50 रुपए पर क्वेश्चन चैलेंज आपको देना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी क्वेश्चन को डाउटफुल जो है पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि उसका आंसर जो है वो कमीशन के द्वारा गलत उसके अंदर दे रखा है, लेकिन आपको उसके अंदर बदलाव चाहिए और आप श्योर हैं उसके बारे में, तो इसकी प्रक्रिया भी एसएससी ने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से दी है, जो कि लॉगिन करने के बाद आप कर सकते हो। 100 की जगह 50 रुपए चार्ज लगेगा और एक रिफंड मैकेनिज्म जो है इसके ऊपर एसएससी काम कर रहा है, जो बहुत जल्दी एसएससी का कहना है कि वो लेकर के आएगा, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्टूडेंट सही है, सही क्वेश्चन को क्लेम कर रहा है और उसके क्लेम के आधार पर चेंजेस पाए जाते हैं सवाल में, तो उसका पैसा उसको वापस मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ रिसेंट अपडेट हैं जो एसएससी की तरफ से आप लोगों के पास में आए हैं। इसके अलावा फेज 13 का जो पेपर है, फेज 13 में स्टूडेंट 59,500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर जो है वो जिनके लॉग्स में गड़बड़ पाई गई थी। लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी कंप्यूटर पे काम करते हो तो वहां पे एक लॉग मेंटेन होता है कि आपने यहाँ क्लिक किया, आपने ये विंडो खोली, आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया, ऐसे लॉग मेंटेन रहता है पूरा। तो लॉग में पता लग जाता है कि सिस्टम के अंदर दिक्कत थी या नहीं थी। तो जिन स्टूडेंट के सिस्टम में दिक्कत थी उनके लॉग्स के आधार पे ऐसे जो है वो कमीशन ने 59,500 स्टूडेंट जो हैं ऐसे कैंडिडेट हैं जो आंकड़ा पाया है। आंकड़ा थोड़ा सा मैं ये कहूँगा विचित्र है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 500 59,500 जैसे कोई पेमेंट कर रहे हो वैसा आंकड़ा आया है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि फिक्स आपको आंकड़ा इस तरीके से देखने को मिले, लेकिन इतने स्टूडेंट कमीशन ने पाए हैं जो दोबारा से एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे और इनका पेपर जो है 29 को होगा और इसीलिए आपके पास में फेज 13 के आंसर की अभी नहीं आई है। ठीक है, तो सारे के सारे आपको एग्जाम अपडेट मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आता हूं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से और किसी सेशन में। धन्यवाद।